स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज़ का जो नेम है उसको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज़ को हेड किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। तो आप देखिए कि काफ़ी बार इन बॉडीज़ के बारे में आपने रीड किया होगा न्यूज़पेपर के अंदर या आपका जो पॉलिटी का बुक है उसके अंदर इनके बारे में आपने रीड किया होगा। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, स्टूडेंट 2017 के समय इस एजेंसी को क्रिएट किया गया था। हमारे जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से कैरी करना है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस आइलैंड का जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में इसको क्रिएट किया गया। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के जो आइलैंड्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसके अलावा लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं उनको यहाँ पे स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के जो आइलैंड्स हैं उनके रूप से जाना जाता है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है उसको यहाँ पे हेड किया जाता है। तो आप देखिए कि MHA के द्वारा इसको हेड किया जाएगा आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी को। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स जो सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के पर्सपेक्टिव से 1988 के समय में जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको क्रिएट किया गया था। सरकारिया कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, सरकारिया कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसके बाद में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 263 है उसके अंदर में इंटर स्टेट काउंसिल है उसके बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 263 के अंदर मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जा सकता है जिसके द्वारा सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस है उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करे। आप देखिए कि आपको आर्टिकल 263 के बारे में आपने रीड किया इंटर स्टेट काउंसिल के पर्सपेक्टिव से, आपको आर्टिकल 262 के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो आप आर्टिकल 262 के बारे में अपना जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर बताना क्या वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में है या किस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 263 है आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आप देखिए इसके मीटिंग के अंदर में आपको जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सरकारिया कमीशन के द्वारा अपनी रिकमेंडेशन के अंदर मेंशन किया गया था कि ईयरली बेसिस पे जो 3 टाइम्स इनका जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। बट आप देखिए कि इनका जो रेगुलर मीटिंग है, इंटर स्टेट काउंसिल का जो रेगुलर मीटिंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट जोनल काउंसिल्स के बारे में, तो आप देखिए कि जो जोनल काउंसिल्स हैं उनको क्रिएट किया गया था। हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में है। तो आप देखिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू में स्टेट और स्टेट्स के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके, उसके रिगार्डिंग ये जो जोनल काउंसिल है आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि 1971 के समय में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके रिगार्डिंग में एक सेपरेट जो जोनल काउंसिल है उसको क्रिएट किया गया था जिसको कि हम नॉर्थ ईस्ट का जो काउंसिल है उसके रूप से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट जोनल काउंसिल्स को हेड किया जाता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि उस जोन के अंदर में जो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे रहेंगे उनका भी जो प्रेजेंस है आपको देखने के लिए मिलता है जोनल काउंसिल्स का जो मीटिंग है उसके अंदर में। तो बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशन है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है जो स्ट्रेटजिक आइलैंड के रिगार्डिंग में है, जोनल काउंसिल है जिसको हेड किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे जो बी आंसर रहेगा कि 2 जो बॉडीज हैं जिनको बेसिकली यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से फैक्ट के बारे में, तो माधव नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनके पर्सपेक्टिव से आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। और आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं इनके रिगार्डिंग में, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो 2019 के समय में कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ के जो नेम है उसको मेंशन कर लिया गया था और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि इस जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया हैं वो सिचुएटेड हैं। तो ऐसा आपसे जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। काफ़ी बार स्टूडेंट 2015 के समय में आप देखिए कि जो रामगंगा नाम का जो रिवर है कहाँ पे है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में, जो कहाँ पे है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो आप देखिए कि जो उत्तराखंड के नैनीताल का जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ से एक रामगंगा रिवर फ्लो किया करता है, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। स्टूडेंट समय समय पे डिफरेंट वे में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो जो एरिया है
कि प्रोटेक्टेड एरिया से किस रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी जरूर से होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें माधव नेशनल पार्क के बारे में तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2020 के समय में डेजर्ट नेशनल पार्क है वो न्यूज़ के अंदर में था। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। और आप देखिए कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो गोडावन नाम का जो पक्षी है, जो राजस्थान का स्टेट बर्ड भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो उसके रिगार्डिंग में ये जाना जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क। इस समय भी ये न्यूज़ के अंदर था। अभी हमारा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में एक जजमेंट भी पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर था डेजर्ट नेशनल पार्क। तो स्टूडेंट डेजर्ट नेशनल पार्क क्या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है या दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में? ऐसा क्वेश्चन 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर पूछा गया। तो आपको ये जो प्रोटेक्टेड एरिया से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के अंदर है। साक्या सागर नाम का जो रामसर साइट है जो कि एक मैन मेड रिजर्वोयर है जो पार्क के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि साक्या सागर नाम का एक रामसर साइट है। मध्य प्रदेश के अंदर कितना रामसर साइट है स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आप देखिए कि तो भोज वेटलैंड आपको देखने के लिए मिलता है। भोज कहाँ पे है? भोपाल का जो एरिया है वहीं पे सिचुएटेड है। साक्या सागर है। इंदौर के आसपास भी आपको यशवंत सागर, इस तरीके से जो कुछ रामसर साइट है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सा रामसर साइट है और उनका नेम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। तो साक्या सागर नाम का जो रामसर साइट है विद इन द माधव नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। आप देखिए कि हमारा जो कथियार जो गिर ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट का एरिया है जहाँ पे आपको टीक नाम का जो ट्री है उसका डोमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली आप देखिए कि जो खतियार जो गिर ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट का एरिया है ये आपको गुजरात के अंदर में, गुजरात के अलावा आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अलावा आपको राजस्थान, ये तीन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इसका जो एरिया है इस डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो माधव नेशनल पार्क के बारे में था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। विद इन द पार्क के अंदर जो सिचुएटेड वाटर बॉडी है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया और जिस डेसिडियस फॉरेस्ट का जो ड्राई एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से जाना जाता है। तो आप देखिए कि वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सिचुएटेड है, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के अंदर में। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है आर्टिकल 262 के बारे में। आर्टिकल 262 के अलावा आपको बताना है मध्य प्रदेश की जो रामसर साइट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि जो हमारा जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की वजह से ये जो टेम्पल है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हमारे एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको जगन्नाथपुरी टेम्पल के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देखिए कि लॉर्ड जगन्नाथ को ये डेडिकेटेड टेम्पल है जिसको कि 12th सेंचुरी के समय में ईस्टर्न गंगा जो डायनेस्टी हुआ करती है, ईस्टर्न जो गंगा डायनेस्टी है, क्या गंगा डायनेस्टी सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा से वहाँ से ही रूल किया करते थे? आप देखिए कि एक गंगा डायनेस्टी आपको सदर्न पार्ट से भी देखने के लिए मिलता है, जो कर्नाटका का जो रीजन है वहाँ से भी एक गंगा डायनेस्टी रूल किया करती थी 6th एंड 7th सेंचुरी के समय में। तो जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है स्टूडेंट्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, उसके किंग हुआ करते हैं अंतावर्मन चौड़ागंगा नाम के किंग हैं। अनंतावर्मन चौड़ागंगा नाम के किंग हैं। उनके द्वारा इस लॉर्ड जगन्नाथ को जो डेडिकेटेड जगन्नाथ टेम्पल है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। यमानिका के नाम से इसको जाना जाता है, यमानिका तीर्थ के रूप से, कि यहाँ पे जो यमराज हैं उनका भी बेसिकली आप देखिए कि जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं देखने के लिए मिलता है जगन्नाथ टेम्पल के वहाँ पे। लॉर्ड जगन्नाथ का जो सुप्रीमेसी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टेम्पल को वाइट पगोड़ा के रूप से भी जाना जाता है। वाइट जो पगोड़ा है, वाइट पगोड़ा के रूप से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो उड़ीसा का जो रीजन है वहीं पे ही आपको जो ब्लैक पगोड़ा है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो वाइट पगोड़ा एंड ब्लैक पगोड़ा नियर बाई एरियाज के अंदर ही सिचुएटेड हैं। जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है, सन को जो डेडिकेटेड जो टेम्पल है, आप देखिए कि उसको ब्लैक पगोड़ा के रूप से जाना जाता है। ब्लैक पगोड़ा के रूप से किसको जानते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को।
व्हाइट पगोड़ा के रूप से जगन्नाथ का जो टेम्पल है, लॉर्ड जगन्नाथ को जो डेडिकेटेड टेम्पल है। आप देखिए कि इसका जो एनुअल बेसिस पे रथ यात्रा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लॉर्ड जगन्नाथ को जो डेडिकेटेड रथ यात्रा है वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे वुडन का जो यूज है वो किया जाता है, वुडन का यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। और उड़ीसा का एक विलेज है स्टूडेंट्स, रघुराजपुर नाम का एक विलेज है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल के अंदर जो वुडन का जो स्टैच्यूज को यूज किया जाता है, ये आप देखिए कि जो रथ का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसके रिगार्डिंग है। पत्ता चित्रा नाम का जो पेंटिंग है उसका भी यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है उसकी के वहाँ पे जो पट्टा चित्रा पेंटिंग है उसका भी यूज का रिगार्डिंग में काफ़ी बार वो न्यूज़ के अंदर मेंशन हुआ करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में है। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉरेनर पर्सन हैं, जो बाहर के जो लोग हैं या डिफरेंट रिलीजन से जो बिलोंग किया करते हैं जो लोग हैं, उनको क्या कोर एरिया के अंदर अलाउ किया गया है जगन्नाथपुरी टेम्पल के वहाँ पे? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, एक फॉर्मर जज हैं जो रिसेंटली यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का जो टिकट है उसके ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके किसी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में अपोजिशन का जो पार्टीज है उनके द्वारा कुछ कंप्लेंट किया गया था। तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ समय के लिए उनको कैंपेनिंग से रोका गया है। ये बेसिकली जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया जाए, किसी के द्वारा किसी का अनडिग्निफाइड जो स्टेटमेंट है वो इश्यू किया जाए, या कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो उस दौरान में किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी कैंपेन करने वाला जो पर्सन है उसको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा रोका जा सकता है। तो बेसिकली आप देखिए कि एक कैंडिडेट है उनको कैंपेनिंग करने से 24 आवर का जो बार है वो किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। आर्टिकल 324 के थ्रू इलेक्शन कमीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इलेक्शन कमिश्नर्स का जो क्वालिफिकेशन है, जो रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस है, जो टेन्योर है, इनके बारे में क्या मेंशन किया गया है? टेन्योर के बारे में क्या मेंशन किया गया है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना है। एनआईए के द्वारा कुछ सर्च ऑपरेशन है उनको कैरी किए गए हैं तमिलनाडु के अंदर में। आप देखिए कि बेंगलोर का जो रामेश्वरम कैफे है वहाँ पे एक ब्लास्ट का न्यूज़ सामने आया था। मार्च के मंथ के समय ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में उस पर्सन को कैप्चर किया गया एनआईए के द्वारा। एनआईए आप देखिए कि 26/11 के बाद में इसको क्रिएट किया गया, बट 2019 के समय में एक्ट को अमेंड करते हुए इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको चेंज किया गया है। टेररिज्म का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में एनआईए के द्वारा आउटसाइड इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के भी आप देखिए कि इनके द्वारा जो सर्च ऑपरेशन है उनको कैरी करने का जो राइट है उसको 2019 के उस एक्ट के थ्रू दिया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे कश्मीर का जो वोटिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि कश्मीर के अंदर जो बारामुल्ला का एरिया है, कश्मीर के अंदर जो बारामुल्ला है, बारामुल्ला के अलावा श्रीनगर है, वहाँ पे वोटिंग देखने के लिए मिला है। अभी एक सीट है जिसके रिगार्डिंग में वैली के रीजन के अंदर जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो अभी वहाँ पे नेक्स्ट जो फेज है वहाँ पे कंडक्ट होगा। तो आप देखिए कि बारामुल्ला के अंदर में 1984 के समय जो वोटिंग का जो परसेंटेज देखने के लिए मिला था वैसा ही परसेंटेज यहाँ पे देखने के लिए मिला है। 59.1% के आसपास जो वोटिंग है वो यहाँ पे कैरी किया गया। काफ़ी अच्छा जो परसेंटेज है। जो आप देखिए कि वोटर्स का जो इंटरेस्ट है या पार्टिसिपेशन है वो लेस वे में आपको पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है वैली के एरिया के अंदर में। क्या इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है? लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा भी यहाँ पे आप देखिए कि इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। लोगों को अवेयर किया गया कि आप वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा काफ़ी सारा जो कैंपेनिंग है उसको चलाया गया था, स्पेशली आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि इसी एरिया के अंदर में काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है। स्पेशल स्टेटस है उसको एब्रोगेट कर दिया गया है। इंटरनेट का शटडाउन आपको देखने के लिए मिलता है। बाइफर्केशन ऑफ स्टेट को यूनियन टेरिटरीज के अंदर में बाइफर्केट कर दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट का जो शटडाउन है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि अनुराधा भस्सी ने कश्मीर टाइम्स नाम का जो न्यूज़पेपर है उसकी जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन को फाइल किया गया था। अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसके थ्रू में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरनेट को राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट माना। आर्टिकल 19 जो बिजनेस को कंडक्ट करने का भी एक प्रोविजन है उसके अंदर में, उसके भी पार्ट के रूप से देखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरनेट को। क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ऑनलाइन के रिगार्डिंग में, जोमेटो के थ्रू अगर आपको कोई फूड यहाँ पे ऑर्डर करना
है तो जोमेटो के थ्रू आप देखिए कि ये सब आपको ऑनलाइन जो बिजनेस का मॉड्यूल है इंटरनेट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस को इश्यू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लाइमेट चेंज हमारा इलेक्शन का जो मैनिफेस्टोज हैं उसके अंदर में काफ़ी लेस लेवल के ऊपर जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है, बट समय में आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज इज़ द रियल, क्लाइमेट चेंज रियल है स्टूडेंट्स, इसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला है। जो वल्नरेबल पर्सनस हैं उनको मोर इम्पैक्ट आपको इसका देखने के लिए मिलेगा क्लाइमेट चेंज का। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग में मेंशन करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। जो मेंशन किया गया है वो काफ़ी कम स्पेस है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया। पॉलिटिकल आप देखिए कि जो यहाँ पे कैंपेनिंग के दौरान भी क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान में काफ़ी लेस नंबर ऑफ आपको यहाँ पे जो प्रेजेंस है क्लाइमेट चेंज का पॉलिटिकल कैंपेनिंग के अंदर में देखने के लिए मिलता है, या आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक रीजन माना गया है। रिसेंटली आप देखिए कि लद्दाख के अंदर में कुछ मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिले थे क्लाइमेट चेंज के ही पर्सपेक्टिव से कि कहाँ पे वहाँ पे किस तरीके से एनवायरनमेंट को रिस्टोर करना है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हमारे जो नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के वो एज ए गाइडिंग बॉडी के रूप से यहाँ पे वर्क किया करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लान है 2023 का, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है 2023 का, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। C40 जो टॉप 40 जो यहाँ पे सिटीज़ हुआ करते हैं उनके रिगार्डिंग में भी डिस्कस किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है जिस रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जिसको लॉन्च किया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022 का, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज के बारे में है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है उसको मेंशन करना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं उनको हमको अचीव करना है, तो अगर उनको इलेक्शन के अंदर में नहीं यूज किया जाएगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर यहाँ पे इलेक्ट होके आता है तो उसका जो वर्किंग प्रोसेस के अंदर भी लेस लेवल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। सेफ मदरहुड के बारे में है स्टूडेंट। सेफ मदरहुड बेसिकली आप देखिए कि फ्यूचर इन द हैंड्स ऑफ द जो पेरीनेटल जो केयर है उसके अंदर में कंट्री का जो फ्यूचर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर सेफ मदरहुड को नहीं कैरी किया जाएगा तो हमारा जो फ्यूचर है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सेफ मदरहुड की पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि सेफ मदरहुड को यहाँ पे कैरी करवाने के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो फ्रंट लाइन के ऊपर में जो वर्कर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर आपको एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ANM से, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ANM से, ये आपको जो 3A का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। हेल्थ सेक्टर के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि लाइफ बिगन्स बिफोर द बर्थ, यहाँ पे जो लाइफ है वो बिगन होती है। पेरीनेटल जो केयर है जो मोर्टेलिटी है वो 32 आपको देखने के लिए मिलता है आउट ऑफ द 1000 जो यहाँ पे जो मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। नियोनेटल मोर्टेलिटी प्रेजेंट समय में 25 है, उसको रिड्यूस करने के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आप देखिए कि जननी सुरक्षा योजना, काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में हम रीड करते हैं जिनके थ्रू में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिलीवरी सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा या सेफ मदरहुड के पर्सपेक्टिव से जिनको बूस्ट किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि सेफ मदरहुड हमारा जो फ्यूचर है उसको भी सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से है, और इसके अलावा सेफ मदरहुड को कैरी करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे हेल्थ सेक्टर का जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में, और हमारे कुछ जो डाटाज हैं पेरीनेटल जो मोर्टिलिटी है, नियोनेटल जो मोर्टिलिटी है उसको रिड्यूस करने के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो हायर देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि ओनियन का यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है उसको अलाउ किया गया है रिसेंटली यहाँ पे, जिसके अंदर गुजरात है। गुजरात का वाइट ओनियन जो बेसिकली आप देखिए अमरेली का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भावनगर का जो डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर में जो नासिक का एरिया है, महाराष्ट्र के अंदर में जो नासिक का एरिया है, नासिक के वहाँ पे एक जगह है लासिल गाँव। लासिल गाँव आपको ओनियन का एक बिगेस्ट मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसका बारे में डिस्कस किया गया है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसके ऊपर में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ओनियन को जिस तरीके से एक्सपोर्ट को बैन किया गया, एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया, उसी के रिगार्डिंग में, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला था नासिक के रीजन के अंदर में जब ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन किया गया था। स्टूडेंट्स अगर हम ओनियन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि रबी के अंदर भी इसको उगाया जाता है, खरीफ के अंदर भी इसको उगाया जाता है,
और जो लेट खरीफ का जो समय है, लेट जो खरीफ का जो समय है, उस समय भी इसका जो हार्वेस्टिंग है, इसका जो आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में ओनियन का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है थ्रू आउट द कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इन्वायरमेंट के जो फुटप्रिंट्स हैं वो लोकल हैं। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज तो आप देखिए कि ग्लोबल लेवल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इन्वायरमेंट के जो फुटप्रिंट हैं, कार्बन के जो फुटप्रिंट्स हैं, उनको लोकल वे के ऊपर भी डिस्कस करना चाहिए। तो लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, जिसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं कि एसडीजी को हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो लोकल गवर्नमेंट्स के या थर्ड टायर गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे भी एसडीजीज का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे इन्वायरमेंट के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको लोकल वे में एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन है, बट आपको यहाँ पे बस बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये एक आइडिया है जो आप मेंस के आंसर के अंदर भी इसको कोट कर सकते हो ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन के अंदर में, कि हमारे जो इन्वायरमेंट के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको लोकल वे में एनालिसिस करने का ज़रूरत है, लोकल वे के अंदर में उनका ट्रैकिंग को कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिससे कि उनको बेटर वे में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमारे जो सीडीएस सर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, आप देखिए कि बिपिन रावत सर फर्स्ट हमारे सीडीएस हुआ करते थे। आप देखिए कि गवर्नमेंट को जो यहाँ पे सिंगल पॉइंट एडवाइजर के रूप से इनको अपॉइंट किया गया। कारगिल रिव्यू कमेटी है, के सुब्रमण्यम सर का जो कमेटी है, और भी काफ़ी सारी जो कमेटी है, आप देखिए कि सेकातकर कमेटी है, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि सीडीएस का जो पोजीशन है वो होना चाहिए, कि जो सभी जो डिफेंस फोर्सेज है उनके रिगार्डिंग में जो भी एडवाइस करना है सीडीएस के द्वारा गवर्नमेंट को किया जाए। तो हमारे जो अनिल चौहान सर हैं, प्रेजेंट समय के अंदर सीडीएस है स्टूडेंट, तो उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे जॉइंट कल्चर के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। सीडीएस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को इनके द्वारा हेड किया जाता है स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या 4 स्टार इनका आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा? क्या इनका जो रीअपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसको मेंशन किया गया है, नहीं किया गया है? ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सीडीएस के बारे में आपको होना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर में कुछ प्रोजेक्ट्स है जिनको कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू में क्लियर किया गया था, उन्हीं को रोका गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि हमारे जो हिमालयन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल सिस्टम है। हिमालयन सिस्टम आपको एक वन ऑफ द फ्रेजाइल सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट को कैरी किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो सिंगल विंडो क्लियरेंस वाले जो प्रोजेक्ट है उनको रोका गया है। इजराइल के द्वारा कुछ यहाँ पे जो लाइव टेलीकास्ट है गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में उसको शट डाउन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान का कुछ सैटेलाइट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग में चाइना का जो एड है उसके थ्रू उसको लॉन्च किया गया है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे पैलेस्टीनियन जो प्रो पैलेस्टीनियंस कुछ कैंपेनिंग है मचिंगन के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से कुछ इन्फॉर्मेशन आज नहीं है यहाँ पे वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से, बेसिक न्यूज़ है, कोई लोकेशन बेस्ड न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि यूएस और फिलीपाइंस के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। बेसिकली वही है कि चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर में यूएस और फिलीपाइंस का आपको जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कंटिन्यूस विजिट हैं, वो आपको देखने के लिए मिलता है। ईरान के अंदर में बेसिकली शोक का समय है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका डेथ हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यूस जारी है कि किसी दूसरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर इन्वॉल्वमेंट अगर देखिए कि देखने के लिए मिलता है तो वेस्ट एशिया के अंदर में डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो प्रेसिडेंट ईरान के, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी विजिट करेंगे ईरान के रिगार्डिंग में, उनको अपना जो ट्राइब्यूट है वो पे किया जाएगा उनके द्वारा। तो आप देखिए कि ईरान के पर्सपेक्टिव से ईरान का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। 3 वाटर बॉडीज से अपना एरिया शेयर करता है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो कैस्पियन सी है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए, और जो भी होमवर्क आपको दिया गया है उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।